मेरे साथ दर्शन सिंह चौधरी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप सांसद हैं। पहला सवाल तो ये कि वंदे मातरम पहले गाया जाएगा, राष्ट्रगान बाद में गाया जाएगा, क्या राष्ट्रगान को रिप्लेस करने की कोशिश है ये रिप्लेस करने की कोशिश नहीं है। ये तो वंदे मातरम का सम्मान और बढ़ाने का काम, और युवा पीढ़ी से लेकर और हर व्यक्ति भारत के जन जन में ये भाव कि वंदे मातरम किस भाव के साथ था, और वंदे मातरम कहते से ही लोग देश के लिए शहीद हो जाया करते थे, और इसकी अपनी एक मर्यादा है। ये किसी को ख़त्म करने का नहीं, ये तो राष्ट्रवाद को और आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आगे पीछे करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कोई इस प्रकार का जो तर्क विपक्ष यदि कर भी रहा है या करेगा भी, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये भारत के रग रग में बसा हुआ है। इससे लोगों में और ऊर्जा आएगी और भारत माता के प्रति उसका समर्पण और अधिक होगा। राष्ट्रगान पहले गाने से ऊर्जा नहीं आएगी? राष्ट्रगान भी और वंदे मातरम भी, दोनों की अपनी महत्ता है, और दोनों की अपने अपने उस समय में जब हमारा देश पतन था, तो आपने देख कितने शहीद हमारे ऐसे हैं जो वंदे मातरम कहते कहते हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। तो इसकी अपनी एक बड़ी महत्ता है, और इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, तो दूसरी पार्टियां जो हैं, वो आरोप लगा रही हैं कि राष्ट्रगान को रिप्लेस करने की ये कोशिश है और राजनीति आप लोग कर रहे हैं। ये विपक्ष तो हमेशा को तर्क करते ही रहता है, बेबुनियाद तर्क देते रहता है, वो उसमें कभी सफल भी नहीं होते। देश की जनता सत्य को समझ रही है, और अभी तक जो बातें अनछुई थी, जो बातें देश को सामने लानी थी, वो नहीं लाए, उसको लाने का काम अब जाकर हो रहा है माननीय मोदी जी के ज़माने में। इसका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। दर्शन सिंह चौधरी हमसे खास बातचीत करते, संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।